consider the reaction N2 plus 3S2, it gives 2NS3 carried out at a constant temperature and pressure. If delta H and delta E are enthalpy and internal energy changes for the reaction, delta H or delta E is given for the reaction. Which of the following expression is true? रिलेशन तो हमें अच्छे से पता है, डेल्टा H जो होता है वह डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT होता है. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा N कितना है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आपको यह देखना है कितने मोल्स ऑफ गैसेस है. यह सभी गैसेस हैं, तो यहां 2 मोल हो जाएंगे प्रोडक्ट में, माइनस यहां 3 + 1 4 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस है, तो यह हो जाएगा -2. तो यह क्वांटिटी क्या होगी? आप देखें, डेल्टा H माइनस डेल्टा E जो है वह हो जाएगा डेल्टा nRT. डेल्टा nRT एक निगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा N निगेटिव है इसलिए यह निगेटिव है, और जो निगेटिव क्वांटिटी होता है वह 0 से छोटा होता है, आपको पता होना चाहिए. इसलिए डेल्टा H माइनस डेल्टा E जो है वह निगेटिव है, इसका मतलब वह 0 से छोटा है. और जो 0 से छोटा है तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं, डेल्टा H का वैल्यू जो है वो डेल्टा E के वैल्यू से छोटा होगा. डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा E से छोटा है. दैट इज द आंसर. यहां उसका साइन भी देखा जा रहा है. तो ये छोटी सी बात है. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा H का मैग्नीट्यूड डेल्टा E से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है. जो छोटा होता है वह नेगेटिव क्वांटिटीज में वह छोटा होता है जो लेस मोर नेगेटिव है. मोर नेगेटिव इज मोर स्मॉलर. आप देखें इसे कुछ इस तरह से, अगर ये -30 है, -30 -20 से छोटा होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखें तो -30 का मैग्नीट्यूड जो है वो -20 से ज्यादा होता है. इस रिएक्शन में दोनों नेगेटिव है, लेकिन न्यूमेरिकली यह सही है. मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर यह सही होगा.